नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, गायनेकोलॉजिस्ट, एनडी हॉस्पिटल हिसार। आज मैं आपके सम्मुख हूँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चर्चा करने के लिए। ये जो अक्टूबर मंथ है, इसे पूरे विश्व में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए हमने इसको फिक्स किया है, ताकि इस मंथ में हम अपने पेशेंट्स को, अपनी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक कर सकें, इसे फर्स्ट स्टेज में पकड़ सकें, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में इस कैंसर को हम पूरी तरह इलाज कर सकते हैं। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में इसका इलाज करना पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम खुद भी समझें इस बात को कि कैसे हम ब्रेस्ट कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ सकते हैं और अपने साथ वाले, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स सबको समझा सकें। पहले ये जानिए कि इंडिया में ये जो होता है रूरल एरिया में कम होता है, विलेजेस में कम होता है और शहरों में अधिक होता है। ये शहरी महिलाओं की समस्या अधिक है और इंडिया में ये काफ़ी यंग फीमेल्स को भी देखा गया है कि होता है। और ये हमारे सारे जितने भी फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर जितने भी कैंसर्स होते हैं, उनका 25 से 32% जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से है। और इसी वजह से जो कैंसर डेथ हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ होती है। ये क्यों होता है? अगर देखा जाए, आजकल जो हमारा वातावरण है, पोल्यूशन है और खाने पीने में केमिकल्स का यूज़ होता है, प्लस हमारी फिज़िकल इनएक्टिविटी होती है और जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हैं, जैसे कि अगर हमारे मेंस्ट्रुअल जो लाइफ है वो ज़्यादा लंबी चलती है, अगर किसी के पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाते हैं 11 ईयर्स से पहले और देर तक रहते हैं, या जैसे 52 तक रहते हैं, 55 तक रहते हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है। जो लेट मैरिजेस करते हैं, लेट चाइल्ड बियरिंग होती है और जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो कम हो पाती है, तो इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ रहे हैं। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि अगर हम ओबेसिटी रहती है, जैसे मोटापा रहता है, तो उसकी वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनता है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारे भी अपने आप में रिस्क फैक्टर्स हैं। और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर में, वो है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स यानी कि कुछ जीन्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रेस्ट कैंसर करने में। इन केसेस में देखा गया ज़्यादातर यंग महिलाओं में होती है, और अगर आपकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो फिर डॉटर को होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स और साइंस हैं जिसे हमें पहचानना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि ये कैंसर के साइन है और हम सही समय पे आप अपने डॉक्टर के पास जा सकें। तो इसके लिए ज़रूरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी आपको कोई गांठ महसूस होती है आपके ब्रेस्ट में, तो आप उसको ईज़ी मत लो कि वो दर्द नहीं कर रही है, वो हमें प्रॉब्लम नहीं कर रही है, तो वो ऐसे ही होगी, हम डॉक्टर के पास ना जाएं। जो ब्रेस्ट कैंसर की गांठें होती है शुरुआत में छोटी होती है और वो कोई दर्द नहीं कर रही होती, इसीलिए फीमेल्स अपने डॉक्टर के पास नहीं जाती, 5-6 महीने, साल निकाल देती है। जब वो बड़ी हो जाती है, सख्त हो जाती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और उस वक्त वो स्टेज थर्ड में पहुंच जाती है। तो जब आपको शुरुआत में ही कोई गांठ महसूस होती है, चाहे वो छोटी है, दर्द नहीं कर रही है, आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। कुछ जो और सिम्टम्स है वो थोड़ा लेट आते हैं, जैसे रिट्रैक्शन ऑफ निपल, जैसे निपल का अंदर की तरफ धंसना। लेकिन अगर आपको वो महसूस हो रहा है तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई ऊपर की स्किन पे चेंजेस हो रहे हैं, कोई रेड रंग की हो रही है उसकी स्किन के चेंजेस, निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे डिस्चार्ज अगर पानी है या कोई दूध जैसा डिस्चार्ज है, वो हार्मोनल भी होता है। लेकिन अगर लाल रंग का डिस्चार्ज आ रहा है या बिल्कुल ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है। या फिर आपको कोई बाह में कोई गाठन महसूस होती है या सूजन महसूस होती है आपकी एक्जिला में, तो इन सारे सिम्टम्स को आपको हल्के में नहीं लेना है। आप अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराओ, फिर वो देखेंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या कि किसी और वजह से है। अब अगर आपको कोई लंप महसूस हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो लंप किस किस वजह से हो सकता है? वो एब्सेस हो सकती है, जैसे कि ब्रेस्ट में कई बार पस इकट्ठा हो जाता है और उस केस में आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा, तो आपको वो डॉक्टर को और उसको देख के समझ में आ जाता है कि ये ब्रेस्ट एब्सेस है। या फिर कई बार ब्रेस्ट में सिस्ट होती है, उसमें सिर्फ सिंपल पानी इकट्ठा हो जाता है और उन कंडीशन में भी आपको कोई दर्द नहीं महसूस होएगा। या फिर लाइपोमा, जिसे कहते हैं चर्बी की गांठ, जो अधिकतर तो स्किन पे पाई जाती है लेकिन कई बार ब्रेस्ट में भी हो सकती है।
गैलेक्टोसील। ये समस्या उन फीमेल्स में होती है जो ज़्यादातर स्तनपान करती हैं, स्तनपान कराती हैं, तो वो दूध का बहाव रुक जाता है और वो अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसे गैलेक्टोसील कहते हैं। कुछ एक ट्यूमर्स होते हैं जैसे फाइब्रोएडिनोमा, ये भी काफ़ी कॉमन देखा जाता है कि ब्रेस्ट पे होते हैं। ये छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, और ये गांठें होती हैं, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर की नहीं होती है। तो ये आपके डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि ये फाइब्रोएडिनोमा है। कुछ रेयर ट्यूमर्स होते हैं सिस्टोसार्कोमा फाइलर्स में ब्रेस्ट बहुत ही अत्यधिक साइज़ बढ़ जाता है। कुछ एक कंडीशंस होती हैं, हमाटोमास होते हैं। और कुछ फीमेल्स में अपने इंडिया में देखा गया 22 में से किसी एक फ़ीमेल को चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो आप डॉक्टर के पास जाओगी तो वो चेकअप करेगा, और उसमें वो जो जो भी नेसेसरी उनको लगता है कि जांचें करनी है वो जांचें करके पता लगाएगा, ताकि आपका सही समय पे और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो सके। अब आपको क्या करना चाहिए कि आपका ब्रेस्ट कैंसर आपको फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए। इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको मेनली ध्यान रखनी है। तो इसके लिए फ़र्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ब्रेस्ट का सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करना है। जैसे कि हम अपने सारे पेशेंट्स को भी बताते हैं। इसके लिए आपको 1 माह से 3 माह के अंदर ब्रेस्ट का खुद चेकअप करना होता है कि उसमें आपको कोई चेंजेस तो नहीं नज़र आ रहे, कोई लंप नहीं नज़र आ रहा। जैसे कि फर्स्ट फ़ोटो में दिया हुआ है, आप एक मिरर के सामने खड़े हुए, जो कि बाथरूम में आप खड़े हो सकते हो नहाते वक्त। आपको दोनों हाथ अपने हिप पे रखने हैं और फिर दोनों ब्रेस्ट को चेक करना है कि दोनों का साइज़ एक समान है या नहीं है, कोई निपल अंदर की तरफ धंस तो नहीं रही है। फिर आपको अपने दोनों हाथ खड़े करने हैं, जैसे कि सेकंड पिक्चर में दिखा रखा है, और फिर देखना है कि दोनों ब्रेस्ट का साइज़ सेम है, दोनों सेम लेवल पे हैं, कोई निपल का रिट्रैक्शन तो नहीं हो रहा। थर्ड, आपको लेट के आपके ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करना है, और इसमें एग्ज़ामिन करने का एक तरीका है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। जैसे ये आपका ब्रेस्ट है, ये निपल है, इसको आप 4 हिस्से में डिवाइड करिए, और आपको फ्लैट ऑफ फिंगर से अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करना है। उसमें हर भाग को ऐसे घुमा घुमा के आपको चेक करना है कि आपको कोई गांठ महसूस हो रही है या नहीं हो रही। चारों भाग को आपको देखना है, दोनों ब्रेस्ट को आपको देखना है इस तरीके से, और लास्ट में निपल के नीचे दबा के देखना है। इसमें एक जो गलती हमारे पेशेंट्स करते हैं, वो कोई भी जो ब्रेस्ट होता है उसको ऐसे देखते हैं। ऐसे देखने से जो ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिश्यू है वो आपको गांठ के जैसे दिखता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको हमेशा फ्लैट ऑफ 4 फिंगर्स, जो 4 फिंगर हैं उनकी फ्लैट रख के और ऐसे आपको हल्का घुमा घुमा के आपको चेक करना चाहिए ब्रेस्ट को कि उसमें कोई लंप है या नहीं है। सेकंड, आपको स्टैंडिंग पोजीशन में सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। आपको इस तरीके से घुमा घुमा के फ्लैट ऑफ फिंगर से चेक करना है कि उसमें कोई आपको लंप महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हैं, जैसे अगर आपकी लगता है कि आप पता नहीं सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से साल में एक बार जाके अपना ब्रेस्ट चेकअप करा सकते हैं। तो वो सेम उसी तरीके से आपका ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करता है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट होते हैं तो उस चीज़ को वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट है या सर्जन हैं या फिर किसी ऑनको सर्जन, कैंसर के डॉक्टर के पास भी जाके चेकअप करा सकते हैं। अब डॉक्टर जो है वो निर्धारित करता है कि उसको क्या जांच करनी है। अल्ट्रासाउंड भी करा जा सकता है, जो यंग फीमेल्स होती हैं, जब उनको लग रहा है कि कोई ब्रेस्ट एब्सिस है, सिस्ट है या गैलेक्टोसील है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर अल्ट्रासाउंड में उनको कोई शक लगता है कि इसी गांठ का, तो वो आपको कोई फर्दर और टेस्ट कराने के लिए सलाह दे सकते हैं। ब्रेस्ट के जो हमारी सेकंड और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है वो मेमोग्राफी है। मेमोग्राफी एक स्क्रीनिंग टूल है। इसमें एक एक्सरे मशीन होती है जिसमें आपके ब्रेस्ट के एक्सरे लिए जाते हैं। तो ये जो टेस्ट है मेमोग्राफी, ये 50 साल के बाद तो आपको नियमित तौर पे कराना होता है, हर 2 से 3 साल में। लेकिन 40 से 50 के बीच में भी 1 या 2 बार आपकी मेमोग्राफी हुई होनी चाहिए। और कुछ फीमेल्स जैसे हाई रिस्क पे होती है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, या फिर जिनके एक ब्रेस्ट में हो रखा है, उनको अपने डॉक्टर से बात करके इसका हो सकता है कि समय और पहले आपकी शुरुआत करनी पड़े, 35 साल के उम्र में भी आपकी शुरुआत करनी पड़े मेमोग्राफी की। तो ये आपकी ज़रूरी है। मेमोग्राफी से क्या होता है कि जो गांठें हमें हाथ से भी नहीं पता चलती हैं, जो कि लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है, आधे सेंटीमीटर की होती है, या 0.8 सेंटीमीटर की गांठों का भी मेमोग्राफी से पता चलाया जा सकता है। या फिर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो मेमोग्राफी में पता चलते हैं और हमें एग्जामिनेशन पे नहीं पता चलते हैं। अब लास्ट में आता है FNAC या बायोप्सी। अगर मेमोग्राफी में या अल्ट्रासाउंड में कोई शक आता है या
क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कोई शक आता है कि ये गांठ कैंसर की हो सकती है, तो उसको कंफर्म करने का तरीका एफएनएसी या बायोप्सी होता है। इसमें एक निडल के द्वारा थोड़ा सा पानी लिया जाता है, स्लाइड पे लगाया जाता है, उसे एफएनएसी कहते हैं। और जो बायोप्सी होती है, ये निडल होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, इसमें से टिश्यू का पीस आ जाता है जिसे कि बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। तो इन दोनों जांचों के माध्यम से हम ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है इसको कंफर्म करते हैं, और वो आता है तो उसकी फिर सर्जरी होती है। हम यही प्रे करते हैं दिन रात, हम सब अपने ईश्वर से, कि आपका ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ में आ जाए, क्योंकि उस टाइम सर्जरी से, ट्रीटमेंट से पूरा इलाज संभव होता है। तो मैं सबको यही चाहती हूँ कि अक्टूबर का मंथ है, कम से कम हम इस मंथ में अपने साथ वालों से चर्चा करें। जब हम घर में बैठे हैं, हमारे यहाँ महिलाएं हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, या जो हमारे आस पड़ोस हैं, कि हर किसी को ब्रेस्ट कैंसर के लिए जागरूक होना है, अपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। डॉक्टर के पास साल में एक बार जाके चेकअप करा सकते हैं। और जो महिलाएं 40 साल से ऊपर की हैं, वो एक बार मेमोग्राफी ज़रूर कराएं, और जो महिलाएं 50 साल से ऊपर की हैं, वो नियमित तौर पर 2 से 3 साल में ये मेमोग्राफी टेस्ट कराएं। और अपनी कोई भी जो गांठ आपको महसूस हो रही है ब्रेस्ट में, उसको आप तुरंत जाके डॉक्टर को चेक कराएं। उसको आप अन्यथा ना लें कि ये तो हमारे कोई दर्द नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं है, सिंपल गांठ है, ऐसे नहीं है। आप प्लीज़ जाके इसका चेकअप कराएं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, एनडी हॉस्पिटल, हिसार।